औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल तक हमने बोर्ड से अपलोड करदा मैथ्स के पर्चे के 17 सवालात देखे हैं। आइए आज चंद और सवालात हल करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियोस ओपन करके देख रहे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आइए सवाल नंबर 18 है, अगर साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 हो तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 4 ए की कद्र होगी। द 18th क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इज if sin a plus sin square a is equal to 1, then the value of cos square a plus cos to the power 4a is 1 upon 2, 2, 3, 1. These are the options. So let us solve this example or this question. Sin a plus sin square a is equal to 1. So this is given. Then sin a is equal to 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, उधर शिफ्ट करो, माइनस साइन स्क्वायर ए, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर ए। ओके, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, देयरफॉर साइन ए बराबर होता है 1 जमा साइन स्क्वायर ए, उधर ले जाओ माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये एक मुतमासिला है। दिस इज an identity, trigonometric identity, and the value of 1 minus sin square a is equal to cos square a. अब जिसकी कीमत फाइंड आउट करना है उसको ले लो। तो we are asked to find the value of cos square a plus cos to the power 4a, and this is equal to cos, that is cos square a plus cos to the power 4a is nothing but cos square a into cos square a is equal to, as x to the power 4 is nothing but x square plus x square is nothing but x into x. In the same way cos to the power 4a is nothing but cos square a into cos square a. इसके बाद yes, what is the value of cos square a? The value of cos square a is nothing but sin a. Am I right? तो cos square a के जगह पर sin a रख दो, sin a प्लस यस अगेन cos square a के जगह पर sin a इंटू फिर cos square a है उसके जगह पर भी आप sin a रख दो। यस, सो दिस इज इक्वल टू sin a plus sin a into sin a is sin square a. Okay, and this equals to, so sin a plus sin square a's value is 1. तो sin a जमा sin square a की कीमत 1 है, तो यहां पर 1 रखेंगे आप। तो sin a plus sin square a is equal to 1 कहां से आया, हमने कहां से इसको हासिल किया, cos square a प्लस cos टू द पावर 4a से ही हासिल किया, और उसकी कीमत आ रही है 1, लिहाजा द वैल्यू ऑफ cos square a प्लस cos टू द पावर 4a इज नथिंग बट 1। तो यहां पर डी ऑप्शन जो है इस मिसाल का या इस सवाल का सॉल्यूशन कहलाता है। ओके, आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर मबदा दो नुकात A4-6 और BAB को जोड़ने वाले खत का दरमियानी नुक्ता हो तो A और B की कीमत होगी। इफ द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स A4-6 एंड A, B, then the value of A and B will be, options are A4-B6, A-4B-6, A-4B6, A6B4। इसको सॉल्व करेंगे। अब यहां पर टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल और क्वेश्चन यू हैव टू अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला। आप इस मिसाल या इस सवाल को हल करने के लिए
वस्ती नुक्ते का जाब्ता या दरमियानी नुक्ते के फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा, और वो है P00 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये जो है दरमियानी नुक्ते का फॉर्मूला है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब यहां इसके लिए भी 0 ले लो, 0 इज इक्वल टू x1, यहां पर ये है x1 और ये है y1 एंड दिस विल बी x2 एंड दिस विल बी y2। ओके, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1 4 प्लस द वैल्यू ऑफ x2 a अपॉन 2। ये हमने x कोऑर्डिनेट के लिए रखा, x मख्तस के लिए। अब y मख्तस के लिए 0 इज इक्वल टू y1 इज -6 प्लस y2 इज b अपॉन 2। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। ये 2 इधर डिवाइडेड बाय के फॉर्म में है, इधर आया तो मल्टीप्लाई में होता है। 0 इंटू 2 इज 0 इटसेल्फ, सो 4 प्लस ये इज इक्वल टू 0, देन ये मस्ट बी इक्वल टू +4 उधर शिफ्ट करोगे तो -4 आ जाएगा। ओके, इन द सेम वे 2 ये जो डिवाइडेड बाय के फॉर्म में है, बटे में है, इसको इधर ज़रब में लाओ। 0 इंटू 2 अगेन 0, सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी -6 प्लस b इज इक्वल टू 0, सो b इज इक्वल टू -6 उधर शिफ्ट करोगे तो +6 आ जाएगा। सो द वैल्यूज ऑफ a एंड b, a इज -4, b इज 6, a -4 b 6 इज हियर, सो दिस इज द राइट चॉइस और करेक्ट आंसर। ओके, 20वां सवाल है a x1 y1 और b x2 y2 का दरमियानी फासला मालूम करने का जाब्ता होगा। द फॉर्मूला यूज टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a x1 y1 एंड b x2 y2 इज। 4 ऑप्शंस हैं और मैंने आपको बताया है कि कम से कम 5 या 6 क्वेश्चंस आउट ऑफ 40 ये फॉर्मूले पर आते हैं। डायरेक्टली आपको जाब्ते याद रखकर, फॉर्मूले याद रखकर लिखना है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2? d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 होल स्क्वायर। ये जाब्ता है दरमियानी दो नुकात के दरमियानी फासले को मालूम करने का। अब वो जाब्ता यहां पर कहां है? यहां है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, और बाकी के जो है वो दीगर रॉन्ग ऑप्शंस हैं, तो इसलिए सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, या ये जो है सही जवाब है इस सवाल का। 21वां सवाल है, नुकात A12 O00 और CAB हम खत हो तो होगा, यानी 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन दुरुस्त होगा। इफ द पॉइंट्स A12 O00 CAB आर कॉलिनियर देन A इज इक्वल टू B, B इज इक्वल टू 2A और A इज इक्वल टू 2B और A प्लस B इज इक्वल टू 0। इसको प्रूव करना है। अब नुकात कॉलिनियर होंगे, नुकात हम खत होंगे तो मुसल्लस का रकबा 0 होता है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0। तो ये सवाल, ये क्वेश्चन जो है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को यूज करते हुए हमें करना है। ठीक है, तो अब यहां पर इसको बोलेंगे x1 y1 एंड लेट अस कॉल दिस एज x2 y2 और इसको बोलेंगे x3 y3। Now delta is equal to area 1/2 into bracket x1 into bracket y2 minus y3 bracket close plus x2 into bracket y3 minus y1 bracket close plus x3 into bracket y1 minus y2 bracket complete. This is the formula
used to find the area of the triangle in coordinate geometry. तो मख्तस ज्योमेट्री में मुसल्लस का रकबा मालूम करने का ज़ाब्ता ये है. अब इसमें कीमतें पुटअप करो तो डेल्टा नुकात कॉलिनियर हैं, पॉइंट्स आर कॉलिनियर, नुकात हम खत हैं, तो रकबा 0 होगा. 1/2 इंटू ब्रैकेट x1 1 इंटू ब्रैकेट y2 0 माइनस y3 b ब्रैकेट क्लोज. ओके, देन प्लस x2 0 इंटू ब्रैकेट y3 b माइनस दिस माइनस y1 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस x3 a इंटू ब्रैकेट y1 2 माइनस y2 0 सिंपल ब्रैकेट कंप्लीट, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट. अच्छा, अब ये 2 जो है अपॉन में है, इधर मल्टीप्लाई में आएगा 0 इंटू 2 अगेन 0, तो 0 इज इक्वल टू, अब इसको मुख्तसर करो तो 1 इंटू माइनस बी इज माइनस बी. ऑलराइट, देन 0 इंटू एनीथिंग इज 0, सिफर है. और ये मुरब्बे इस क्या कहते हैं इसे, ब्रैकेट या कॉसेन को जब आप 0 से ज़रब करोगे तो आंसर जो है यू विल बी गेटिंग 0 इटसेल्फ. तो ये प्लस 0. ओके, देन प्लस ये इंटू 2 दैट इज 2a ब्रैकेट कंप्लीट, माइनस 0 छोड़ दो. अब इसको आपको सॉल्व करना है तो माइनस बी, ओके, ये 0 को भी छोड़ दो यहां से, प्लस 2a इज इक्वल टू 0. ऑलराइट, माइनस बी प्लस 2a इज इक्वल टू 0, देन 2a इज इक्वल टू माइनस बी उस तरफ शिफ्ट करोगे तो आपको प्लस b हासिल होगा. तो 2a इज इक्वल टू b हमें इस जाब्ते को रखते हुए या फॉर्मूले को रखते हुए सॉल्व करने पर आ रहा है. अब 2a इज इक्वल टू b यहां पर कहां है चेक करना है आपको. 2a इज इक्वल टू b और b इज इक्वल टू 2a और 2a इज इक्वल टू b यहां पर है ना. तो b इज इक्वल टू 2a और 2a इज इक्वल टू b दोनों सेम होते हैं, तो ये जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, आइए अगली मिसाल की तरफ या अगले सवाल की तरफ चलते हैं. 22वां सवाल है, दिए गए ग्राफ में AB की लंबाई होगी. लेंथ ऑफ AB इन द गिवन ग्राफ इज 1 यूनिट, 5 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, 4 यूनिट्स. तो ये इसको सॉल्व करने की, हल करने की जरूरत नहीं है, देखते हुए हम आंसर अपना हासिल कर सकते हैं. तो यहाँ ये उमूद जो है 1 पर आकर गिरा है और दूसरा उमूद जो है 4 पर आकर गिरा है, isn't it? तो 1 and 4 ये परपेंडिकुलर जहां फॉल हुए हैं, ये एक 1 पे हो रहा है, एक 4 पे हो रहा है. सो व्हाट इज द डिफरेंस of 1 and 4, or in other words 4 and 1, 4 minus 1 is 3. So in this way the distance between the 2 points A and B is 3 units. या दूसरे अल्फाज में, in other words the length of AB will be 3 units. तो AB की लंबाई 4 नफी 1 3 होता है, तो 3 इकाइयां 3 units is our correct option. 23वां सवाल, एक तालिब इल्म यफियल फर्स्ट लैंग्वेज में यानी जबानदानी 1 में 65 मार्क्स, साइंस में 50 मार्क्स, सोशल साइंस में 55 मार्क्स और मैथमेटिक्स में कुछ मार्क्स लेता है. अगर औसत मार्क्स 60 हों तो मैथमेटिक्स में उस तालिब इल्म से हासिल करदा मार्क्स होंगे. A student scored 65 marks in first language, 50 marks in science, 55 marks in social science and some marks in mathematics. If the average marks are 60, the marks scored in mathematics by the student are, इसको फाइंड आउट करना है. 65 मार्क्स, 60 मार्क्स, 50 मार्क्स, 70 मार्क्स, इन 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसको फाइंड आउट करना है.
तो ये औसत मालूम करने पर सवाल है। द क्वेश्चन डिपेंड्स अपॉन फाइंडिंग एवरेज। ओके, तो यहां एवरेज इज इक्वल टू बराबर होता है मैथ्स प्लस एफएल प्लस दूसरा जो है साइंस प्लस एसएस अपॉन 1 2 3 4 4 क्या है, मजामीन है, 4 सब्जेक्ट्स हैं। ओके, यस। अभी एवरेज कितना है, 60 है। ओके, तो 60 इज इक्वल टू, ये मैथ्स को यम का यम ही रखो क्योंकि हम उसको हासिल कर रहे हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं, प्लस एफएल के मार्क्स हैं 65 प्लस साइंस मार्क्स आर 50। ओके, प्लस सोशल साइंस मार्क्स आर 55 डिवाइडेड बाय 4। देन the next step 60 is equal to m plus 5 plus 5 10 carry 1 6 11 plus 6 17 170 डिवाइडेड बाय 4। ओके, तो ये तीनों मार्क्स का मजमुआ जो है, सम टोटल ऑफ दीज नंबर्स इज 170। अब ये 4 मल्टीप्लाई में है, इसको इधर जरब में लाओ, तो यम प्लस 170 इज इक्वल टू 6 4 जा 24, दैट इज 240। 4 यहां बटे में, इधर जरब में आएगा, 60 से 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 240 आएगा। तो यम इज इक्वल टू 240 प्लस 170 उधर शिफ्ट करोगे तो माइनस 170 मिलेगा, और 240 में से 170 तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुमको 70 हासिल होता है। सो यम इज इक्वल टू 70 मीन्स 70, the number 70 is the marks obtained or scored by that student in mathematics। तो ए बी सी डी में ये डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। तो 70 मार्क्स उस तालिबे इल्म ने, उस बच्चे ने रियाजी पर्चे में हासिल किए। डियर स्टूडेंट्स, आइए 24th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मरकजी रुझानात की पैमाइशात के माबैन ताल्लुक को जाहिर करने वाली मसावात, 3 वस्तानिया बराबर मोड़ जमा 2 दरमियाना, 2 दरमियाना बराबर मोड़ जमा 3 वस्तानिया, 2 वस्तानिया बराबर 2 मोड़ जमा 3 दरमियाना, मोड़ बराबर 3 दरमियाना नफी वस्तानिया। तो इन 4 में से कौन सी मसावात दुरुस्त है वो हमको बताना है। So dear students, 24th question is the correct equation showing the relationship between the measures of central tendencies is 3 median is equal to mode plus 2 mean, 2 mean is equal to mode plus 3 median, 2 median is equal to 2 mode plus 3 median, and mode is equal to 3 mean minus median. So out of these 4, which is the correct option we are asked to show. Now the main relationship between these 3 central tendencies is, इन तीनों मरकजी रुझानात के माबैन दरमियान जो है ताल्लुक को जाहिर करने वाली मसावात जो है वो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये जो है मसावात है। मोड बराबर 3 वस्तानिया नफी 2 दरमियाना। अब इस मेन इक्वेशन से हम 3 या 4 दीगर इक्वेशंस, अदर इक्वेशंस या दीगर मसावात हासिल कर सकते हैं। वो कैसे? अभी 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू, मोड को उस तरफ ले जाओ। ओके, तो 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड माइनस 2 मीन उधर चला गया, प्लस 2 मीन आ जाएगा।
ये एक मसावत हमें हासिल होती है। मां सिवा इसके मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन अपॉन 3, ये एक और हासिल होती है, ठीक। या फिर अब -2 मीन इधर रखेंगे इज इक्वल टू मोड, फिर +3 मीडियन उधर ले जाओ, -3 मीडियन हो जाएगा। अब ये माइनस निकालना है तो ये दोनों साइन भी चेंज होते हैं, तो 2 मीन इज इक्वल टू -3 मीडियन विल बिकम +3 मीडियन और प्लस मोड विल बिकम माइनस मोड। ये एक और इक्वेशन हमको हासिल होता है। अब ये 2 को इधर डिवाइडेड बाय में भेजेंगे तो मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मोड अपॉन 2, ये एक और इक्वेशन हमको हासिल होता है। तो 1 2 3 और 4, ये 4 इक्वेशंस इस मेन इक्वेशन से हमको हासिल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, वी कैन हैव these 4 different equations from this main equation, that is mode is equal to 3 median minus 2 mean। अब 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, इनमें ये 4 ऑप्शंस में कौन सा करेक्ट है आप चेक करो। तो 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन यहां पर है। तो दिस इज द इक्वेशन विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस मेन इक्वेशन। ये वो मसावत है जिसे ये मेन मसावत से हमने हासिल किया है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन अमंग द 4 एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, और यही जो है वो दुरुस्त हमारा ऑप्शन है। ठीक है, आइए 25वें सवाल की तरफ चलते हैं। दिए गए ताद्दुदी तकसीमी जदौल का वस्तानिया क्लास, द मीडियन क्लास इन द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज। तो CI 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 या 5 8 12 15 20, ये एक टेबल या एक जदौल दिया गया है। और मीडियन यानी वस्तानिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम फाइंड आउट करते हैं, है ना। मजमूई ताद्दुद को हम हासिल करते हैं, और वो कैसे होता है, ये पूरे नंबर्स को ऐड करते हैं, है ना। तो अब ये पूरे नंबर्स को आप ऐड करें तो 20 प्लस 35 37 47 47 47 प्लस 8 55 55 प्लस 5 60। अब n इज इक्वल टू 60 आ रहा है, n अपॉन 2 लेते हैं क्योंकि फॉर्मूले में n अपॉन 2 है। ओके, तो 60 हाफ विल बी 30। अब 30 से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 30 से बड़ा क्या फाइंड आउट करते हैं हम, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो यहां 5 जमा 8 13, 13 जमा 12 25, है ना। 25 जमा 15 40 या 40 आता है ना। 40 प्लस 20 60 आता है। तो 40 जो है इज ग्रेटर देन n अपॉन 2's वैल्यू। 40 जो है n/2 का जो वैल्यू 30 आ रहा है उससे बड़ा है। तो ये ऑप्शन जो है ये हमारा क्या कहलाएगा, ये दिस इज कॉल्ड मीडियन क्लास इंटरवल। इसको कहते हैं वस्तानिया क्लास वक्फा कहा जाता है। अब वस्तानिया क्लास वक्फा जो है वो 30 से 40 होगा। तो यहां 30 से 40 ऑप्शन सी है। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर।